गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो का पार्ट 5 है। इस पार्ट में हमने जो 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उनका एक प्रकार से टेस्ट लिया है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने जो हमने वीडियो के 4 पार्ट अपलोड किए हैं उनसे आपने कितना सीखा है। तो इसमें आपको सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और अपने आप को चेक करना है। कॉपी में एक तरफ लगाते जाना है चिन्ह कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट की। प्रश्न नंबर पहला है, विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है पर्याय, उल्टा, सीधा या टेढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन है अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी या भिन्नार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलोमार्थी। किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, विलोम शब्द का ज्ञान उपयोगी क्यों होता है? ऑप्शन है इसके भाषा की उन्नति के लिए, भाषा में भावों विचारों की स्पष्टता के लिए, भाषा में क्लिष्टता के लिए या भाषा में रूप परिवर्तन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा में भावों विचारों की स्पष्टता के लिए। क्योंकि भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्लिष्ट होते हैं और जिनको हमें समझ में नहीं आता, तो उनके स्थान पर हम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो भाव या विचार हैं उसकी स्पष्टता हो जाए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा में अभिव्यक्ति किसके प्रयोग से बढ़ती है? ऑप्शन है अनेकार्थी शब्द से, समानार्थी शब्द से, देशज शब्दों से या विलोम शब्द से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलोम शब्दों से भाषा में अभिव्यक्ति बढ़ती है। अगला है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो मैं पहले गरिमा का अर्थ बता देता हूँ कि गरिमा का अर्थ होता है अहंकार, या दूसरे अर्थ में इसका एक और अर्थ होता है महिमा। तो इसके ऑप्शन है उल्लंघन, लाघिमा और असामान्य, और ऑप्शन नंबर डी है बंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघिमा। क्या होता है? लघिमा। गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा? लघिमा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, अनुराग का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? अनुराग का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? तो अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या भक्ति। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रेम, बी है घृणा, सी है विराग और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिकार। तो अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, दयालु शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है कायर, महान, निर्दयी, सम्मानीय। तो दयालु का विलोम हो जाएगा निर्दयी, मतलब कि जिसके अंदर कोई भी दया ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्दयी कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है इसके असुंदर, सुंदर, घृणित या मनोहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरूप का क्या हो जाएगा? सुंदर। कुरूप का अर्थ होता है बुरा रूप। अगला है प्रश्न नंबर 9।
तो प्रश्न नंबर 9 है, आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है इसके विकर्षण, अनुरक्ति, संघर्षण या प्रतिकृति। तो आकर्षण का जो अर्थ होता है वो होता है आकर्षित करना या खींचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकर्षण, या दूसरे प्रकार से इसको कह सकते हैं प्रतिकर्षण। आकर्षण का एक और विलोम होता है जो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, विमुख का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न है, विमुख का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है अमुख, उन्मुख, प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख का विलोम शब्द उन्मुख होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल होता है विलोम विमुख का अर्थ। अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, अज्ञ का विलोम है। अज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, कृत्रिम का विलोम शब्द है। ऑप्शन है प्राकृतिक, असली, अप्राकृतिक या निर्मित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनको मनुष्य ने बनाया है वो कृत्रिम है, और जिनको प्रकृति ने बनाया है वो प्राकृतिक है। अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है इसके प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूल और संकूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, उत्कर्ष का विलोम है। ऑप्शन है इसके अपकर्ष, संघर्ष, परामर्श और विमर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। अगला है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, क्षुधा का विलोम है। ऑप्शन है तृण, त्रास और तृप्त, और ऑप्शन नंबर डी है मृग तृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुधा का मतलब होता है भूख। अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, उत्थान का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसके उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या अवनत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्थान का मतलब है उन्नति होना। अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, वक्र का सही विलोम है। ऑप्शन है इसके तिरछा, क्षुद्र, ऋजु, टेढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋजु। वक्र का मतलब है टेढ़ा। अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन है इसके शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या अनावृष्टि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है यथार्थ, असली, सही, वास्तविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना का विलोम शब्द हो जाएगा यथार्थ। कल्पना मतलब जो जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो हमारे सामने नहीं है। यथार्थ का मतलब जो सत्य है, जो हमारे सामने है। अगला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, उपत्यका का विलोम है। ऑप्शन है पर्वत, घाटी, आदित्यका या विसर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्यका। उपत्यका का मतलब होता है कि
तराई या घाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है सामान्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है अमर शब्द का विलोम है। ऑप्शन है मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्त्य। मर्त्य का मतलब होता है मरणशील, अमर का मतलब जिसकी मृत्यु ना हो। अगला है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है उपकार शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसके विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। उपकार का अर्थ होता है भलाई करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है आविर्भाव शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसके अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिरोभाव। अगला आविर्भाव का जो अर्थ होता है वो होता है, आविर्भाव का अर्थ हो जाएगा प्रकट होना। क्या हो जाएगा? आविर्भाव का अर्थ हो जाएगा प्रकट होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है उक्त शब्द का विलोम है। प्रश्न है उक्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसके अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उक्त का क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। उक्त का अर्थ होता है कथित या कहा हुआ। क्या होता है? कथित या कहा हुआ होता है। अगला है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है निर्दयी शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अभय, सहृदय, सदय और सभय। तो निर्दयी का अर्थ विलोम हो जाएगा सदय, मतलब दया के साथ, और निर्दयी मतलब जिसके पास दया ना हो। अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है उन्मीलन शब्द का विलोम है। प्रश्न है उन्मीलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अनुमीलन, निमीलन और ऑप्शन नंबर सी है अवमीलन और ऑप्शन नंबर डी है मीलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमीलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्मीलन का अर्थ होता है आँख का खुलना और निमीलन का अर्थ होता है हमेशा के लिए आँख का बंद हो जाना। अगला है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है मृदुभाषी शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ललित, मधुर, कटुभाषी, स्नग्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटुभाषी। मृदुभाषी का मतलब है मीठा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। अगला है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है इप्सित शब्द का विलोम है। तो इसके ऑप्शन है अनिप्सित, अभिप्सित, अभिप्सित और ऑप्शन नंबर सी है अधिप्सित और ऑप्शन नंबर डी है कुइप्सित, ऑप्शन नंबर डी है कुत्सित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित। इप्सित का अर्थ होता है जिसकी इच्छा की गई हो और अनिप्सित का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसकी इच्छा ना की गई हो, यानी कि अनैच्छिक। क्या हो जाएगा? अनैच्छिक। अगला है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है स्वजाति का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अजाति, ऑप्शन नंबर बी कुजाति, ऑप्शन नंबर सी सुजाति, ऑप्शन नंबर डी विजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वजाति का क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वजाति का हो जाएगा कुजाति। स्वजाति मतलब अपनी जाति का और कुजाति मतलब दूसरी जाति का। अगला है प्रश्न नंबर
31। तो प्रश्न नंबर 31 है, उन्मूलन का विलोम है। ऑप्शन है अमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो जो उन्मूलन का अर्थ होता है वो तो जड़ से ख़त्म कर देना। जैसे कहते हैं कि हम गरीबी से उन्मूलन पा गए, मतलब गरीबी को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया हमेशा के लिए। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, अमित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसके सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, अमित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परिमित। अगला है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसके इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना और इतिश्री का मतलब समाप्त करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, धनी का विलोम शब्द हो है। तो इसके ऑप्शन है धनहीन और ऑप्शन नंबर बी आधीन, ऑप्शन नंबर सी आधनी और ऑप्शन नंबर डी निर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, अवनी शब्द का विलोम शब्द है। तो अवनी का जो अर्थ होता है वो होता है धरती या पृथ्वी। तो इसके ऑप्शन है धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, अधिकृत शब्द का विलोम है। तो इसके ऑप्शन है अनाधिकृत और अनधिकृत और अनाधिकारिक और प्राधिकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाधिकृत। अधिकृत का मतलब है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो क्या होता है? अधिकृत होता है। अगला है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, अनुमोलन शब्द का अनुलोम शब्द का विलोम है। ऑप्शन है इसके सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है और अनुलोम का अर्थ होता है क्रम के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, परिश्रम का विलोम है। ऑप्शन है इसके आश्रम, विश्रम, विश्राम, विश्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, अथ का विलोम है। ऑप्शन है पूर्ण, समास, इति या खत्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अथ का विलोम होता है इति। अथ माने शुरुआत और इति माने अंत या समाप्त। अगला है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है अज्ञे, तज्ञे, प्रज्ञे और चतुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानता है, यानी कि जो ज्ञाता है वो अभिज्ञ होता है, और अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, सम्मुख का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसके उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। सम्मुख का उन्मुख, सम्मुख मतलब सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है मौखिक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है इसके लिखित, कथित, पठित या अलिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक का हो जाएगा लिखित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है आयोजन का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है योजन, विघटन, वियोजन या नियोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोजन का हो जाएगा वियोजन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और आयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक और बहुल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में और बहुसंख्यक का मतलब है अधिक संख्या में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है उपमान का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है अन्वय, और ऑप्शन नंबर बी है व्यतिरेक, ऑप्शन नंबर सी है अतुल और ऑप्शन नंबर डी है उपमेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमेय। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए और उपमेय का अर्थ जिसकी तुलना की जाए। अगला है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है अपव्यय का विलोम शब्द है। ऑप्शन है इसके अभिव्यय, ऑप्शन नंबर बी बहुव्यय, ऑप्शन नंबर सी अव्यय, ऑप्शन नंबर डी मितव्यय। यहाँ पर है मितव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मितव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च करने वाला, और मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है मिथ्या। मिथ्या का विलोमार्थक शब्द है। ऑप्शन है इसके आडंबर, धुंधला, दिखावा, सत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है सुषुप्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन है जागरण, अचेतन, सुश्रुषा, सुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषुप्ति का हो जाएगा जागरण। सुषुप्ति का अर्थ होता है सोया हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है संयोग का विलोम शब्द है। ऑप्शन है दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोग का हो जाएगा वियोग। अगला है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है संकीर्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन है प्रकीर्ण, विस्तीर्ण, विकीर्ण, अवतीर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है बहुत कम क्षेत्र, और उसका क्या हो जाएगा विस्तीर्ण का मतलब फैला हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से, उनको हमने कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही थे। धन्यवाद।